माँ भवानी म्यूजिक चैनल आज श्री श्री 1008 बाबा जगन्नाथ महाराज जी के धाम में आया है और यहाँ हमारे पूजनीय गुरुजी महाराज हमारे बीच आज धुलंडी के दिन माँ भवानी म्यूजिक चैनल गांव लोहारी जाटू के श्री श्री 1008 बाबा जगन्नाथ धाम में पहुंचा है। तो आज हम आपको यहाँ के मेले का भंडारे का दृश्य दिखाते हैं। इधर सामने ये दुकानें, बड़ा जन समूह बाबा जी के दर्शनार्थ उमड़ा है। बड़ी श्रद्धा है गांव लोहारी जाटू व आसपास के गांव की। इधर ये मेन पुर गांव की तरफ जाने वाली सड़क है। इस सड़क पर मैं आपको दिखा पा रहा हूं ये दुकानें। इधर ये बड़ का वृक्ष, जिसके पास जो है ये दुकानें सजी हुई हैं। हम आपको बाबा जी के धाम में दर्शन कराता हूँ। ये माताएं, बहनें, बच्चे, वृद्ध, जवान सभी जो है बाबा के दर्शनार्थ यहाँ पहुँचे हैं। बाबा जी के चरणों में अपना माथा टेकते हैं और मन्नत मांगते हैं बाबा जी से कि बाबा जी हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए, हमारा जीवन सुख में बीते, चारों तरफ सुख शांति हो। ये इधर सेवादार हैं बाबा जगन्नाथ जी सेवा समिति के। इधर ये दुकानें हैं। इधर मैं आपको ये मेले का दृश्य दिखा रहा हूँ। दुकानें लगी हुई हैं और बड़े चाव के साथ महिला व पुरुष खरीदारी कर रहे हैं। ये बाबा जी का अंदर का प्रवेश द्वार, यहाँ से सभी प्रवेश करते हैं। ये अंदर की चार दीवारी। इधर ये पेड़ पौधे, नज़ारा अलग से ही। चमकता हुआ पूरा गांव ही नहीं अपितु आसपास के गांव भी यहाँ आकर बाबा जगन्नाथ जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में अपना माथा टेकते हैं। ये माताएं, बहनें बच्चों के साथ जहाँ भी नज़र जाती है वहाँ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। सभी की भावना। ये प्रवेश द्वार पर मैं आपका परिचय, यहाँ उपस्थित हैं लोक गायक नरसी भगत जी हमारे बीच में विद्यमान हैं। नरसी जिनके नाम से बहुत अच्छे गायक अपने समय के रहे हैं। इधर ये सेवादार बाबा जगन्नाथ धाम में, ये महिलाएं, बहनें हमारी बाबा जी के जगन्नाथ जी के इधर धाम में माथा टेकने के लिए आई हैं। इधर ये पीपल का पेड़
मुँह गाड़ो ना, बोलिए मुँह गाड़ो। इधर ये हमारी माताएं बहनें दर्शनार्थ यहाँ बाबा जी के, जगन्नाथ जी के धाम में पहुंची हैं। ये पेड़ों का नज़ारा, बाग बगीची बड़ी शानदार लगती है, प्रत्येक व्यक्ति के मन को मोहती है। ये बाबा जगन्नाथ उद्यान समिति द्वारा पंडित मसूदी लाल सुपुत्र पंडित हरदेव की देखरेख में विकसित बाबा जगन्नाथ उद्यान का उद्घाटन माननीय मुख्य न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट श्री BK राय द्वारा किया गया, जिसमें माननीय जस्टिस श्री VK बाली जी की अध्यक्षता हुई। यह 1 नवंबर 2003 को संपन्न हुआ और ये मेहनत KC शर्मा IAS द्वारा की गई। ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर लगा हुआ है। इधर एक शानदार बड़ा भव्य तालाब है। बाबा जी के मंदिर के पास इधर ये बरगद का पेड़ बहुत शानदार अनुपम छटा प्रस्तुत करते हुए बिल्व पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ। ये बड़ा शानदार बिल्व यानी कि शंकर भोले से समर्पित ये वृक्ष। तो अब मैं आप यहाँ साधु संतों के दर्शन कर सकते हैं। विद्यमान हैं साधु संत हमारे बीच में, नाथ पंथ से, गिरी पंथ से और अन्य पंथों से बाबा जी आए हुए हैं। आदेश महाराज जी, आदेश गुरु जी। हाँ बर्फी वाला ले जाना तेरे में। हाँ आदेश गुरु जी। आदेश जी। महाराज परेशान ये पेड़ पौधे अनुपम छटा बखेर रहे हैं। ये बाबा जी की समाधि का दृश्य है। यहाँ बाबा जी की समाधि है और ये आप देख रहे हैं कि महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी बाबा जी के चरणों में अपने मस्तक टेकते हुए, धोक लगाते हुए, सुबह से कतार नहीं टूटी है ऐसा बता रहे हैं कि धोक लग रही है। ये सेवादार यहाँ ये हवन यज्ञ किया गया है। चार कुंड बनाए गए हैं और इनमें सुबह हवन हुआ है। सुंदर का मब्यारा में भाई जल्दी से जल्दी किसी को बोलो रामगंगा के पास में कराओ। धन्यवाद।
ये गांव जाटुलवारी के बुद्धिजीवी लोग जो कि सेवा समिति से जुड़े हुए हैं बाबा जगन्नाथ जी महाराज जी के। हाँ जी, राम राम जी। ये भी सेवा समिति से हमारे बाबा जगन्नाथ जी महाराज जी के प्रणाम। हिसाब किताब देख रहे हैं कोषाध्यक्ष हमारे बीच में, मेरे नाम राशि सत्यनारायण शर्मा जी। प्रणाम जी, प्रणाम। कौन से गांव से हो भाई आप? जाटुलवारी से ही। ये युवा साथी हैं जाटुलवारी से, बाबा जी के यहाँ चरणों में सेवा करने के लिए और धोख लगाने के लिए आए हैं। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा जो है पिछले दिनों आज संपन्न हुई है, यहाँ पढ़ी गई, बाची गई। ये आपके बीच में दृश्य है। ये बाबा श्री राजेश्वरपुरी जी की समाध बाबा जी का इधर ये धोना है, बोलते धोना के दर्शन करा। ये बाबा जी का रसोई घर, यहाँ भोजन प्रसाद बनता है। इधर भंडारा है, भंडार घर बाबा जी का। अब मैं यहाँ के महंत प्रदीप गिरी जी महाराज के दर्शन करवाता हूँ, जो कि यहाँ विद्यमान हैं, सेवार्थ हैं। आदेश गुरु जी। इनके भी करा दो, लो जी करा जी, शुरू कर। यहाँ आप साधु संतों के दर्शन कर पाएंगे। नमो नारायण महाराज जी। महाराज जी नमो नारायण। गुरु जी आदेश गुरु जी। माँ भवानी म्यूजिक चैनल है गुरु जी अपना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ का वो ले रहे हैं। भवानी साहब की मनोकामना पूरी करे। आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु जी। तो मैंने कर दिया फोन, धर्मदेव जी की आंखें खुल गई, बोले मुझे कहाँ ले आए। ये साधु संतों के दर्शन आप कर पा रहे हैं। संत महात्माओं के दर्शन भगवान के दर्शन हैं। मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि साधु संतों में ही भगवान का वास है। गौ, गंगा, गायत्री और साधु और ब्राह्मण, इनमें भगवान का वास है, इसमें कोई दो राय नहीं। नमो नारायण। हाँ संदीप बाबू, बाबा जगन्नाथ जी के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हे सज्जनों, सबसे पहले मैं आपसे सभी सज्जनों को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम मास्टर जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मैं बाबा जगन्नाथ जी के बारे में बताने से पहले थोड़ा एक दो पंक्ति में कुछ अध्यात्म पे बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ। आज के युग में इस भौतिकता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, भौतिकता पर। हाँ हाँ। और अध्यात्म पर कम है। हाँ। अध्यात्म पर कम ध्यान आजकल के जो युवा पीढ़ी है, जो भी है। हाँ हाँ। और इसे जो अध्यात्म पर कम जो ध्यान है, जो भौतिकता है, वो एक आध्यात्मिक प्रदूषण कहेंगे हम उसको। हाँ हाँ। प्रदूषण कई प्रकार के, लेकिन एक प्रकार से आध्यात्मिक प्रदूषण है। तो इस आध्यात्मिक प्रदूषण के 3 घटक हैं, 2 मुख्य घटक हैं। हाँ। रज और तम। हाँ। रज और तम जो है, ये मुख्य घटक इस आध्यात्मिक प्रदूषण की। ठीक बात है। हाँ जी। जिससे हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो कम होती जा रही, क्षीण होती जा रही, खत्म होती जा रही। बहुत बढ़िया बात। आज के युग में जिससे हमारी आध्यात्मिक बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। हाँ। हो क्या जाती है ही बिल्कुल आज के ज़माने में। हाँ हाँ। बैटरी बिल्कुल, आध्यात्म की जो बैटरी है वो बिल्कुल डिस्चार्ज है। हाँ। युवा पीढ़ी की भी
और आने वाली पीढ़ी की तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। हाँ तो इसके कारण हम जिससे हमारी साधना और श्रद्धा बहुत कम हो गई है हाँ हाँ आज की इस प्रदूषण में, आध्यात्मिक प्रदूषण में, हाँ। भौतिक प्रदूषण में। हाँ हाँ तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है हमारे संत समाज की तरफ मुड़ना। हाँ बाबा जगन्नाथ जैसे संतों की वाणी, हाँ धाम, हाँ हाँ इनके अंदर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सत्य बात है। हाँ जी, इनके पदचिन्हों पर चलकर ही हम कुछ इस प्रदूषण को ख़त्म कर सकते हैं या हाँ। कम कर सकते हैं हाँ। धीरे धीरे। माँ भवानी म्यूजिक चैनल आज श्री 1008 बाबा जगन्नाथ महाराज जी के धाम में आया है और यहाँ हमारे पूजनीय गुरुजी महाराज हमारे बीच में विद्यमान हैं। गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय कराएं ताकि हमारे दर्शक ये जान पाएं कि आप यहाँ कितने साल से, पहले ये बताएं, आपका शुभ नाम बताएं। मैं निरंजनी अखाड़े से, मेरा नाम श्री प्रदीप गिरी। प्रदीप गिरी जी महाराज को प्रणाम है, सत सत नमन है। तो गुरुजी, आप यहाँ कितने दिन से हैं? मैं यहाँ 5 वर्षों से हूँ सम। अच्छा गुरु, 5 वर्ष से आप यहाँ हैं। यहाँ से 12 तो वर्ष। गुरुजी, हमने आज सुना है कि आज इस भंडारे में इस सत्संग हुआ है। पहले एक रात्रि को 6 दिन से लगातार सांग चल रहे हैं यहाँ आपके नगरी में, जाटुलवाड़ी में, और आज साधु संतों ने और समाज के लोगों ने आपको गद्दी नसीब किया है। तो गुरुजी, आप आज कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं एक खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ जी, इसलिए खुशी का अनुभव कर रहा हूँ कि मैं ऐसा गांव, मैं ऐसी समाधि जी, मैं कहीं है, हाँ जी, शायद होगी भी, पर मुझे नहीं लगता हाँ जी, कि ऐसी समाधि कोई कहीं होगी। अच्छा जी, ठीक, और ऐसा गांव, हाँ जी, गांव में लगभग छोटी बड़ी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हाँ जी, किसी के लिए कभी भी तिरस्कृत की भावना नहीं होगी। हाँ जी, इतना एक लगाव ये, और दूसरा कुछ करने की ललक है। अच्छा जी, संत बना तो क्यों बना, हाँ जी, किस उद्देश्य से बना। जी, मेरा उद्देश्य हाँ जी, एक व्यक्ति भी बदल जाए हाँ तो जी। वही जीवन सफलता की है, नहीं तो कोई जीवन नहीं। सत्य वचन गुरुजी। न कोई संत का गुण है पुरुष में। हाँ जी, इसलिए मैं व्यक्ति को बदलना चाहता हूँ, उसके दुर्गुणों को बदलना चाहता हूँ बस, और किसी चीज़ की वो नहीं। प्रदीप गिरी जी महाराज जी का कहना है कि न ऐसा धाम है बाबा जगन्नाथ जी जैसा मुझे दिखाई देता है, और न ऐसी नगरी लोहारी जाटू जैसी मुझे दिखाई देती है कि यहाँ के लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह गुरुजी बोल रहे हैं कि मुझे मिला है। तो मैं इनका कृतज्ञ हूँ। और बाबा जी से जो प्रश्न हमने किया कि जी आप आज गद्दी नसीन हुए तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है, तो गुरुजी का तपाक से ये उत्तर था कि मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। तो गुरुजी, वो सियाने लोगों ने कहा है कि सिंह को बण का सारा और बण को सिंह का सारा। तो नगरी में साधु को भी नगरी का सारा होता है, नगरी को साधु का सारा होता है। तो आप एक संत महात्मा की तो यही एक इच्छा होती है कि मेरी नगरी सुख से बसे, मेरे आसपास का क्षेत्र सारा सुख शांति में रहे। तो गुरुजी से मेरा एक निवेदन और भी मैं आपसे करना चाहूँगा। गुरुजी, वैसे तो साधु संत की कोई जाति नहीं होती, जिस भी कुल में जन्म होता है वो जब सन्यासी बन जाता है तो उसकी जाति वहीं समाज ही उसकी जाति हो जाती है। तो आप हमारे विशेषकर युवाओं को गुरुजी क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? थोड़ा सा हमें बताएं कि आज का युवा एक पथ से अपने रास्ते से भटक रहा है, उस युवा वर्ग को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? युवा वर्ग को सबसे पहली सीख एक है कि वो सबसे पहले माता पिता की सेवा और आदर भावना करें। एक वही भगवान है और वही गुरु। अगर हर काम अगर माता पिता से और उनके सहयोग से, उनके मतलब विचारों से करते हुए निकलता है
तो उसका जो भी एम गोल है वो निश्चित रूप से उसे लक्ष्य प्राप्त हो। अदरवाइज अगर वो न माता पिता या किसी बुजुर्ग या किसी प्रकार के उनका तिरस्कृत या फिर किसी प्रकार का उनका आदर भाव नहीं करता है तो उसमें क्या है, थोड़ी बहुत सारी उसमें विकृतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जी। विकृतियाँ गलत रास्ते की ओर उसका रुझान हो जाता है और उसको कभी भी कोई भी किसी भी रास्ते की ओर नहीं हो सकता। अगर वो अपने माता पिता और अपने दादा की उनको देखते हुए उनके पथ से निकल चलेगा या समाज के अच्छे विचारधाराओं पर निकलने की कोशिश करेगा तो अवश्य सफल होगा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी इस तरह के उसमें हो रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि ये और पूरी तरह से तत्पर हो कि ये मुड़े और ये लोग सभी लोग अपने माता पिता का आदर भी करें, सम्मान भी करें, हर व्यक्ति का सम्मान करें। और हमारे गांव में तो विशेष कर कि सबसे ज़्यादा सम्मान, इज्जत और यहाँ सेवा भाव हमारे गांव में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। पहली बात सबसे बड़ी। और यहाँ सेवा का बहुत ही उच्च कोटि की तरीके से मतलब वो किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। जी गुरुजी, आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि जैसे बाबा जगन्नाथ जी महाराज जी की पुण्यतिथि है या जन्म दिवस है, किस तरह से आज का आयोजन है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। इस आयोजन में एक विशेष प्रकार का एक ये लगा हो कि दिव्य प्रकाश की वजह से एक विशेष चेतना प्राप्त हुई क्या, लगभग बच्चों ने भी एक दिव्य रूप से ही इन्होंने ये पूरा हमारा मेले का जो है, बाबा के मेले का बहुत अच्छी तरह से अनुसरण किया। इसमें पूरी तरीके से वो किया, सेवाएं की और इस धाम को पूरी तरह से एक दिव्य धाम के रूप में प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश की, पूरी लगन इसमें सारे बच्चों में लगा मेरे को कि हाँ, और यहाँ के लोगों में अपने भक्तों में बहुत ज़्यादा और इससे ज़्यादा। ठीक है गुरुजी, आप व्यस्त हैं, भंडारे का जो आयोजन चल रहा है, उधर से सांग आयोजन है, कहीं सत्संग चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आपने हमें समय दिया, आपका बार बार धन्यवाद है गुरुजी। ओम नमो नारायण। माँ भवानी म्यूजिक चैनल की ओर से नरेश सरपंच हमारे बीच में विद्यमान हैं और हमारे सत्यनारायण शर्मा जी जो कि इस सिर श्री 1008 बाबा जगन्नाथ जी महाराज जी के सारा काम देखते हैं, कोषाध्यक्ष का दायित्व इनके पास। तो मैं आपसे रूबरू कराना चाहूँगा नरेश तंवर जी जो वर्तमान में गांव लोहारी जाटू के सरपंच हैं। तो सरपंच साहब, आप हमारे दर्शकों को जो बाबा जगन्नाथ जी के बारे में जो ये आयोजन हो रहा है, ये बताएं आप, ये बाबा जी की पुण्यतिथि है या जन्म तिथि है, कैसे आप सारी बातें हमारे दर्शकों को बताएंगे। पुण्यतिथि ये बाबा जगन्नाथ जाट लोहारी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। अच्छा जी, यानी इस दिन बाबा जी ने अपना शरीर त्यागन किया था। उसके उपलक्ष्य में हर साल की बात थी। हाँ जी, ये मेला का आयोजन किया जा रहा है। हाँ जी, गाँव जाट लोहारी में फुटबॉल की टूर्नामेंट भी हुई थी। हाँ जी, हाँ, अच्छी काफी टीमें आई थी। बच्चों की दौड़, एथलेटिक्स सभी कार्य हुए थे, जिसमें लड़कियों ने बहुत ज्यादा भाग लिया था। गांव की, बाहर की, अपने गुआंढ की सभी थी। अच्छा जी, अच्छा। और सांगी पहले सांगी एक और आया था, मैं उनका नाम सुभाष चंद्र जोगी। हाँ जी, हाँ, 3 दिन सांग करके गए हैं, वो भी बड़ा अच्छा कार्य है और सांग किया हाँ जी, उन्हें, सभी को अच्छा लगा। अच्छा जी। अब ये आ रहे हैं सतीश सांगी यूपी से हाँ जी, अब इनका कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा जी, कल भी और आज भी सुबह से बाबा जगन्नाथ के नाम पर पूरा भंडारा चल रहा है। कोई भी पूरा शाम तक भंडारा चलता है इसके दिन, और आज का दिन हो जाएगा। और कल रात को जागरण था। अच्छा जी, रात्रि को जागरण था। अच्छा जी, अच्छा। इस पार्टी का था, तो बाबा को पता है। हाँ जी, हाँ जी।
कल जागरण हुआ था। हर साल ऐसे ही बाबा जगन्नाथ के उपलक्ष्य में ये होता है। पूरा गांव इसमें और गुहांड बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है बाबा जगन्नाथ के नाम पर। काफ़ी और आगे आने वाले समय में बाबा जगन्नाथ का मंदिर का निर्माण जल्दी में ही किया जाएगा, जब आप लोगों के थ्रू जनता को और पब्लिक को हम और रूबरू जागरूक होंगे। धन्यवाद। दूर दूर से बड़े महंत लोग आते हैं। अच्छा जी। उनको दक्षिणा देते हैं। अच्छा जी, भंडारा। दूर दूर से बड़े महंत लोग आते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं। करीब 4 लाख करीब दक्षिणा ले जाते हैं। अच्छा और जी। बहुत महामंडलेश्वर महाराज गुजरात से, अहमदाबाद से, मतलब क्या नाम था मंडलेश्वर महाराज का? अब आए थे जो आज जो नाम का मेरा जो वृंदावन से था, वृंदावन से मंडलेश्वर महाराज जी आए थे, जो आज प्रदीप गिरी को, आज के दिन प्रदीप गिरी को ग्राम पंचायत और सभी ग्रामीण सहयोग है चादर का आयोजन, यानी बाबा जगन्नाथ के महंत के तौर पर दर्जा दिया है। महंत का दर्जा दिया आज के दिन। सभी उसमें हम शामिल थे, सभी बिरादरियों के लोग थे, सभी गांव थे, और सरपंच मैं भी यानी ग्राम पंचायत की ओर से मैं भी शामिल था उसमें। और बहुत काफी बड़े आते हैं जिसमें 5-4 लाख रुपए जो पंगति मिला या साधु की दक्षिणा बोलते हैं, हर साल जाता है बाबा जगन्नाथ के उपलक्ष्य में। गाँव जाटुलवारी की तरफ से गांव गुहांडी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। धन्यवाद। उस गांव गुहांडी जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आयोजन करते हो आप बाबा जी का, क्या 36 बिरादरी का इसमें सहयोग रहता है? हाँ, इसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहता है और गुहांड का हम सभी जी का कहने का मतलब ये है कि ये जो आयोजन है बाबा जगन्नाथ जी महाराज जी का, ये जो है ना एक बिरादरी का नहीं 36 बिरादरी का इसमें सहयोग है। एक ये विशेष बात है और हमारी संस्कृति को जोड़ने वाली बात है। ये हमारे परिवार को, हमारे भाईचारे को जोड़ने वाली बात है। जो नरेश जी ने बताया कि 6-7 दिन से सांगोर है, रात्रि को जागरण था और इस एक हवन हुआ सुबह। 4 कुंड में देख के बनाए गए थे महाब्राह्मणों से, विद्वान ब्राह्मणों से 5 कुंड बनाए गए थे, वो हवन हुआ है। उसके बाद भंडारा साधु संतों का और आमजन का भी भंडारा है, जहाँ वो उसमें हालकमरे में जो है सभी भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। तो नरेश जी आपने हमें समय दिया, माँ भवानी म्यूजिक चैनल की ओर से आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। ये माता माम कौर की समाधि है जो आप देख रहे हैं। माता माम कौर की समाधि झोंक लगा रही सभी श्रद्धा से। जय बाबा जगन्नाथ जी महाराज की अपार कृपा करना जी, जय हो। ये गेट है गांव के पश्चिम दिशा में, ये गेट है बाहर निकलने के लिए। इधर ये पेड़ पौधे, शानदार पेड़ पौधे, दूर तक, दूर वो टेंट लगे उसमें सांगोर है।